हम क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए आप, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में पी एंड एल है, जनरल रिजर्व है, बटेगा। इधर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुडविल है, ये भी बटेंगी। और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। 1/5 शेयर के लिए एडमिशन देते हैं, सारा हिस्सा वो ए से लेता है, तो गुडविल का जो भी पैसा बनेगा वो ए को ही मिलेगा। गुडविल का वैल्यूशन 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स करना है, तो 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है 10,000 रुपये, और 10,000 में 2 से मल्टीप्लाई किया, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 10,000 है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई किया 20,000, 20,000 में सी का हिस्सा हुआ 4,000 रुपये। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 10,000 रुपये, 10,000 की रिकॉर्ड करनी है। फ़ायदा इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये पर वैल्यू करने हैं, जो 10 के हैं 2,000 से बढ़ेंगे फ़ायदा, और वो ए ले लेगा। उसके बाद हाफ ऑफ जनरल रिजर्व जो उनके खातों में जुड़ेगा वो वापस विड्रॉ कर दिया जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है 10% से, प्लांट एंड मशीनरी को भी 20% बढ़ाना है, फर्नीचर को 10% कम करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को 2,000 रुपये रखना है, जो पहले बिल्कुल भी नहीं है, नुकसान है। पेटेंट को कम करना है, नुकसान है। लायबिलिटी वर्क्समैन कंपनसेशन की पहले नहीं है, अब बनानी है, 2,000 नुकसान है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स है, बढ़ेगी तो फ़ायदा। बैंक लोन का डायरेक्ट पेमेंट कर देना है, जो पैसे आएंगे उससे। और लायबिलिटी 4,000 की क्रेडिटर्स की अब अराइज नहीं होगी। बेड डेट्स 3,000 रुपये हैं, तो बेड डेट्स 2,000 का प्रोविज़न काम ले लेंगे, 1,000 रुपये रिवोल्यूशन से लेंगे। स्टॉक को 26,000 पे रीवैल्यूड किया गया है, तो स्टॉक में भी 4,000 का नुकसान। अब हम इसके सॉल्यूशन को प्रॉपरली देख लेते हैं, और सी इस सब के बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। तो यू कैन सी बाय बैलेंस बीडी 1,00,000 और 80,000 रुपये, जनरल रिजर्व बांट दिया, उधर गुडविल बांट दी, और पी एंड एल भी इधर बांट दिया 12,000 और 8,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 रुपये लेकर आया नया पार्टनर, वो ए में, और 4,000 रुपये बैंक में जोड़ दिए। अब हम रिवोल्यूशंस की तरफ आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था वो सारे रिवोल्यूशंस करने हैं। क्या क्या रिवोल्यूशन है चेक करिए। फर्नीचर कम हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ी, पेटेंट कम हुआ, WCR बना। डेटर्स में जैसे 3,000 बेड डेट्स राइट ऑफ करने थे, 2,000 प्रोविज़न से काम आ जाएंगे, 1,000 रुपये ये। स्टॉक 4,000 रुपये कम हुआ। अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000 रुपये बढ़ी, इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये कम बढ़ा, और फिर ये इन्वेस्टमेंट ए के DR में 12,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी 8,000 रुपये, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपये, और क्रेडिटर्स 4,000 रुपये। ये सब मिलाकर टोटल हो गए 31,000 रुपये। 31,000 रुपये में से डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका, और ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में बांटेंगे बाय रिवोल्यूशन। 11,180 और 7,440। उसके बाद बैलेंस निकाल देंगे। दोनों के बैलेंस निकालने के बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल ए और बी की कैपिटलों को जोड़ के और उसके अंदर तीसरे वाले की कैपिटल का डिवाइड दे देंगे, तो निकल जाएगा कंबाइंड कैपिटल के बेस पर 48,900 रुपये। 48,900 रुपये को भी कैश में बैंक में जोड़ देंगे, और उसमें से 40,000 का बैंक लोन पे किया तो वो माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। फिर भी कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब कल से हम एडमिशन के बाद रिटायरमेंट शुरू करेंगे।